सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी, जो भक्तों ने संदेश दिया कि ये इंसान एक अगर मनुष्य का शरीर लेकर आया है तो अंदर से वाकई ही एक इंसान ही बने, वो सारे मानवीय गुण हों जो एक इंसान में होने चाहिए। एक मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, नफरत कोई जगह ना ले, किसी के प्रति मन के भाव दूषित ना हो, किसी को अपने से नीचा इस वजह से ना देखें कि हमसे अलग हैं, हमारे कल्चर से अलग हैं। खाना पीना, रहन सहन, राज्य देश इत्यादि, रंग, कुछ भी एक फ़र्क नहीं आता जब मन में ये परमात्मा समाता है। और इस परमात्मा का मन में समाने की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान कि पहले इस परमात्मा को देख लें, फिर अंग संग इसका एहसास होने का रहेगा मन में और जीवन भर रहेगा। फिर चाहे हम कोई जिम्मेवारी जीवन की, घर परिवार कामकाज कुछ भी कर रहे हों, ये परमात्मा के आधार पे किया जाएगा। हर पल में एक एहसास कि हर पल में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं तो ये परमात्मा है, तो सोच भी दूषित नहीं होगी, सोच भी परोपकारी रहेगी कि कैसे हम अपना भी एक सही रास्ता उसके ऊपर अपने आप को केंद्रित रखें, अपनी सोच को शुद्ध रखें। मन में भाव अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं जब परमात्मा का वास मन में होता है। तो कैसे एक अपने जीवन में ये सोच तभी ठीक होती है जब भाव ठीक रहें, और ये भाव भी तभी ठीक हो पाते हैं जब सोच ठीक रहे। और ये दोनों का जो एक आउटकम, ये कर्म रूप कि जब अच्छी सोच होगी, अच्छे भाव होंगे तो कर्म भी अपने आप परोपकारी ही होंगे। वो फिर एक पूरे संसार के फायदे के कर्म होंगे, अपने फायदे के कर्म होंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो किसी का दिल दुखाएगा, एक किसी को नीचे खींच के अपने आप को ऊंचा नहीं होगा। ये मन में अहंकार जन्म नहीं लेगा कि ये परमात्मा ही सब कुछ करता है। इस बात का एहसास जब है तो हम कौन ही होते हैं कुछ करने वाले। तो अक्सर मन में सेवा करते करते भी भाव ऐसे जब हो जाते हैं कि ये सेवा हमने अगर की तो बहुत अच्छी करी है, ये हम नहीं करते तो हो नहीं पाता काम। अगर ऐसे ख्याल मन में आ रहे हैं तो अपने आप को एक बार एक एनालाइज करके देखें, एक बार सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, कि ये अगर शरीर भी परमात्मा नहीं देता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और हम करने वाले होते ही कौन हैं जब परमात्मा के सिर्फ हम एक वो माध्यम रूप ही बने, वो इंस्ट्रूमेंट्स ही बने कि कुछ काम अगर परमात्मा ने कराना है तो वो तो पहले से ही हो रखा है। अगर हमारे को चुना है वो करने के लिए तो अभिमान ना आए, एक अपने आप को हम उसमें भी हम्बल रखें, एक नम्रता में रखें कि ये परमात्मा ने अगर हमें चुना किसी तरह से, किसी के जीवन में कुछ तरह का भी आराम देने का एक इंस्ट्रूमेंट, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई गुण है, नहीं, ये तो कृपा है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने मन में ये हम्बलनेस अपनानी है, ईगो को त्यागना है, और वहीं वो सेवा करते करते भी वही भाव रहे कि हर किसी में ये परमात्मा है, हर किसी के अंदर ये अंश आत्मा इस परमात्मा की ही है। तो हर किसी में एक अपना ही रूप दिखे, ये परमात्मा ही दिखे। तो भाव मन के ये सेवा के दौरान भी अहंकार से दूर, कैसे एक कहानी में ये बहुत ही अच्छी तरह मैसेज आता है कि एक बार एक इंसान कहीं जाता है जहाँ बहुत ही आस्था रखने वाले, बहुत ही श्रद्धालु भक्त हैं, और वहाँ वो एक एरिया ऐसा कि गर्मी बहुत, वहाँ पे मन में भाव आता है कि ये इतने श्रद्धालु यहाँ हैं पर यहाँ गर्मी बहुत है, तो सेवा करके एक पंखा
लगवा दिया जाता है कि उस इंसान के मन में भाव आता है कि एक मैं पंखा लगवा दूंगा तो जितने भी भक्त आएंगे उनको गर्मी नहीं लगेगी, वो आराम से बैठ के भक्ति कर पाएंगे। और कैसे वो जब पंखा लग जाता है और अगली विजिट में वो इंसान फिर जब आता है तो वो ये देखता है कि हर कोई अब पंखा तो है, एक ठंडक है, पर किसी को पता नहीं कि ये पंखा मैंने लगवाया है, तो कोई उस इंसान का शुक्रिया नहीं कर रहा। हर कोई बस आराम से अपना एक जो करने आए हैं वो करके जा रहे हैं। और अब मन में वो अहंकार जन्म लेता है कि ये पंखा मैंने लगवाया है यहाँ और कोई मेरा शुक्रिया नहीं कर रहा। फिर वो इंसान वो पंखे के जैसे 3 ब्लेड होते हैं, तीनों पे अपना नाम लिखवा देता है कि कोई अब देखेगा तो पता लगेगा ये पंखा मैंने लगवाया, वरना तो ये गर्मी ही महसूस होती। और अब अगली बार फिर जब वो इंसान वहाँ जा रहा है तो देख रहा है कि वो पंखे की स्पीड ऐसी है कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा और कोई फिर ये शुक्रिया उसका नहीं कर रहा। और अब जब ख्याल आया और अहंकार मन में आया तो यही कहा कि ये पंखे को बंद कर दो, ताकि अब सब ऊपर देखेंगे गर्मी से तो मेरा नाम पता लगेगा कि इस इंसान ने पंखा लगाया है। तो भाव इस कहानी के पीछे क्या कि एक अब जब पंखा बंद हो ही गया तो वो पर्पस जो शुरुआत में ये प्योर एक बहुत ही पावन भाव थे कि वो एक सेवा में हर एक के फायदे के लिए ही ये काम हो कि किसी को गर्मी ना लगे, और अब वो सेवा भाव कहाँ दूषित हो गया। अब सिर्फ इसलिए ही वहाँ आना हुआ उस इंसान का बार बार कि देखें कि कितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने उनके जीवन में आराम दिया, और अब पंखा बंद होने के बाद सब फिर गर्मी में ही बैठे हैं। तो चाहे एक पंखे की ओर देख भी रहे हैं, नाम भी पढ़ रहे हैं, तो भी वो शुक्राना भाव नहीं आ पा रहा उस इंसान के प्रति, क्योंकि गर्मी तो वैसी ही लग रही है। तो भाव क्या कि हम अगर कोई लालच की वजह से कोई हमें वापस चीज़ चाहिए, एक अपने कर्मों को ठीक करने की वजह से इस परमात्मा को याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या कोई सेवा का भाव रख रहे हैं, तो वो भाव ही दूषित है, क्योंकि ये निस्वार्थ नहीं है, इसमें बहुत सेल्फिशनेस है, अपने आप को प्रथम देखने की एक इच्छा है। तो जब ये इच्छाएं बिल्कुल ख़त्म करके कि ये परमात्मा का ही काम है, परमात्मा ने अगर हमें साधन चुना तो हम एक समर्पित भाव से सेवा करें, ना किसी इच्छा से। तो ऐसे मन को एक ठीक रखने के लिए परमात्मा का वास, परमात्मा से इस मन की लगन हमेशा के लिए लगी होनी चाहिए, वरना तो एक भाव मन के एक बेचैन ही करेंगे, एक अपना फ़ायदा ही ढूंढेंगे। तो कैसे निस्वार्थ भक्ति एक अपने आप को समर्पित करके मन को एक अहंकार से हटाकर जब की जाए तो वाकई ही वो सेवा, वो भक्ति एक मुबारक हो जाती है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत संगत जी, धन निरंकार जी।